कहानी शुरू होती है हमारे दोनों मेन लीड से। फर्स्ट मेन लीड बोलता है, मेरा सीड ले लो। क्या ये सब से ज़्यादा आसान और अच्छा रास्ता है? यह किस बारे में है? यह अजीब है। यह अजीब है। यहाँ पर कोई एक भी भटका हुआ कैट नहीं है। आज एक भी कस्टमर का नॉमिनेशन भी नहीं है। मुझे अभी जल्दी से क्लोज कर लेना चाहिए। यह तो पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन अब यह खराब भी हो गया। क्या अंदर कुछ फंस गया है? यह अचानक से दिख गया। वेलकम। वाव, हम सिर्फ देख सकते हैं गाइस। ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो हंस रहा है गाइस इसके स्टाइल पे, लेकिन इसका स्टाइल कितना फीका है। मुझे तो लगता है कि ये पहले से पहनने से अच्छा ये नेकेड ही ठीक है। ये कपड़े क्यों? मुझे वो दे दो। यस, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? क्या हमारे पास एक व्यक्ति को देने के लिए मेन्यू नहीं है? आपको दीवार पे देखने के बाद अपना ऑर्डर दे सकते हैं। मुझे तब बुलाइएगा जब आप अपना मेन्यू चुन लीजिएगा। हे, मैंने सुना है, मुझे वो चीज़ वापस करो जो तुम्हें सौंपी गई थी। अरे हाँ, मुझे लगता है कि मैंने आपके पास एक खुली बोतल अल्कोहल की रखी थी। क्या आप उसे वापस मांग रहे हैं? से पूछ। तुम ऑनर से पूछ सकते हो कि वो तुम्हें बोतल खोल के दे दे। ये मन में बोलता है गाइस। अगर तुम उसे ख़त्म नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरे दिन पीने के लिए आना। आपका नाम क्या है सर? तुम मरना चाहते हो? वो तो ये दिखने में अच्छा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा क्रेजी है, या नहीं? और ये ट्रेंडी ये ट्रेंडी लोगों से बहुत मिलता है। गाइस, हमारे दूसरे मेन लीड का नाम नहीं बताया गया है, तो मैं इसे डीमन बुलाऊंगी। लगता है अब तुम समझ गए हो, लुटेरा। मैं इजी शिकार दिखता हूँ क्योंकि मैं अपना बिजनेस अकेले चलाता हूँ, लेकिन तुम गलत अनुमान लगा रहे हो। मेरे पास एक चाकू है। चले जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। ये बहुत फनी है गाइस। मैं इससे बस एक बार और कहूँगा, डीमन बोलता है। कोई बात नहीं, जल्दी से भूल जाओ।
वो अपनी पावर का यूज़ करता है गाइस। क्या तुम अभी भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने पहचानने में गलती कर दी। आप तो एक महान प्राणी हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ तो कोई डरावना माहौल है। ये सच में एक बहुत बड़ा डीमन है। क्या सच में ये मेरे जैसे एक छोटी सी चीज़ को मार सकता है, जो इसके एक सिंगल फिंगर के बराबर भी नहीं है? यहाँ यह क्या बकवास चल रहा है? क्या सच में ऐसी छोटी सी दुकान को एक डीमन देखेगा? क्या तुम नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा अधिकार मुझे वापस दो। ये क्या है? सॉरी गाइस, इन दोनों मेन लीड्स में तो मुझे एक का ही नाम पता है, जो कि बॉटम है। उसका नाम जी क्यूंग है, और जिसका नाम अभी तक स्टोरी में नहीं बताया गया है, उस मेन लीड को मैं डीमन बुलाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। एक बिन बुलाया मेहमान जो अचानक अंदर आ गया। वो अधिकार चाहता था, दुकान देखने नहीं आया था। तो आखिरकार ये ओपन इट, खोलो इसे। इसने घर के सारे रास्ते मुझे फॉलो किया। हाय, छोड़ दो ना हमारे क्यूटी पाई को। और इसने मेरा हेड भी पकड़े रखा इन द एंड। और सारे रास्ते मैं भाग भी नहीं पाया। मेरा घर छोटा है, लेकिन प्लीज़ वेलकम। मैंने बैनर देखा, अभी तक पहले जैसा ही है। ओह, दैट बैनर। द सामने का गेट स्पष्ट रूप से खुला नहीं है। मन में सोचता है, जिनयुक मन में सोचता है गाइस, इफ़ यू आर नॉट, अगर घर के मालिक ने तुम्हें अनुमति नहीं दी है तो तुम परिवार का हिस्सा नहीं हो। मुझे जल्दी से घर के अंदर जाकर इसे छुपाना होगा। डैम इट, आइडिया। वोंग युक, बाहर आओ। इसका वोंग युंग नाम है गाइस, मैं इसे वोंग बुलाऊंगी। ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था। वोंग, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चले गए यू बास्टर्ड? तुम कभी लाभदायक नहीं हो सकते हो। वोंग इस घर का गार्डियन है। मैं जब तक काम करता हूँ वो घर पर ही रहता है। ये तुम्हारी खास चीज़ों के बदले में बहुत अलग है, जो तुम बाहर छुपा रहे थे। क्या आप सैन यून को जानते हो? मैंने तुम्हें कह दिया था, मैं यहाँ अपना अधिकार वापस लेने आया हूँ जो तुम्हें सौंपी गई थी। अच्छा, जिनयुक सोचता है। अच्छा, तो ये पहले से ही जानता है।
सिन ह्योन कौन है? डीमन, जो बहुत समय तक अंदर रहा है। जो डीमंस लंबे समय तक जीवित रहते हैं वो एक लंबी नींद में सो जाते हैं। कम से कम कुछ दशक से लेकर कुछ सदियों तक ये चलती ही रहती है, जो अभी तक शियोन पर लागू होती है। सॉरी गाइस, मैं नाम ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ। एक प्रसिद्ध मानसिक शक्तियों वाला व्यक्ति जो घर का मालिक भी है, वह वर्तमान में इस घर में नहीं बल्कि एक अलग स्थान पर सो रहा है। सिनह्योन के पास एक तनावग्रस्त और कोल्ड पर्सनैलिटी है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो यह कोई होगा जो उसके बारे में है और इसे फ्रेंड बुला सकता है। क्या वो यहाँ नहीं है? जिनयुग बोलता है, जी क्यूंग बोलता है, उसके लिए आपका मतलब, तो उसके लिए इसे जैसे आदमी को कुछ संभालने देना बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा, मैंने कुछ थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ से। आपका मतलब वो अधिकार जो आपने हमें सौंपा था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। शैन ह्यू जब उठ जाएगा तो ऐसा कुछ आप उससे पूछ सकते हैं। तुम नहीं, वो कब उठेगा? इसके कान खड़े हो गए गाइस। राइट, वोंग बचाओ मुझे। जैसा सोचा था तुम आ गए, वोंग बोलता है गाइस। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे घर से बाहर निकालो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। दैट, वोंग बोलता है, यह इम्पॉसिबल है। जिंग क्यों बोलता है, क्यों? क्योंकि ये मेरा मास्टर है। हाँ, ये मेरा असली मालिक है। ये तो शौक में चला गया गाइस, और इसकी इमेजिनेशन देखो अभी। नो वे, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मुझे मत बताओ तुम वो। वोंग बोलता है, मुझे नहीं पता था, मैं वो मेरे लिए आएंगे। हमारा डीमन बोलता है, इसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? वोंग बोलता है, एक चीज़ किसी और हमारे नेतृत्व में नहीं है। जेक्यूंग बोलता है, तुम कितने समय से इस आदमी को डेट कर रहे हो? क्या? अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो कुछ इसी तरह की चीज़ें होंगी। मतलब देख सकते हो गाइस, कामुकता की एक दुनिया जहाँ संवेदनाएं और मरना होती है, कितना गंदा है। वो बोलता है, ऐसा नहीं है। मैं भरोसा नहीं कर सकता। वोंग एक परवड़ है। वोंग से समझाने की कोशिश कर रहा है गाइस। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। चिक्यूंग बोलता है, जबकि मैं बाहर पैसे कमाने जाता हूँ ताकि हम दोनों को एक अच्छी जिंदगी मिल सके, तुम ऐसी अनैतिक चीजें कर रहे हो।
तुम कहाँ जाते हो? तुम सब लोग डीमन की तरह होते हो। इस गंदगी को काट दो। क्या मैं इस तरह से मरने वाला हूँ? अच्छा होगा कि यह सब एक सपना होगा। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें जिंग युग के बारे में बताया जाता है। जिंग युंग जिक युंग। जब एक हाफ डीमन जिक युंग हमारा सेकेंड मेन लीड, वो एक हाफ डीमन है गाइस। हमें उसके बारे में बताया जा रहा है। जब एक हाफ डीमन वो शांत हो जाता है तब उसके कान और पूंछ बाहर आ जाते हैं। जब वे छोटे होते हैं तो वो अपने आप से कंट्रोल खो सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हाफ डीमन बच्चा है जिसे छोड़ दिया गया है और फिर अधिकांश बच्चे जिसे छोड़ दिया गया है वो बहुत ज़्यादा हाफ डीमन बच्चा है और फिर अधिकांश बच्चे मर जाते हैं। हाफ डीमन के बच्चे मर जाते हैं। हाफ डीमन इस स्टोरी के हिसाब से एक आदमी और डीमन का बच्चा, उसे ही हाफ डीमन बोला जा रहा है। मैं भी ऐसा ही था, एक हाफ डीमन। मैंने सुना था जब मैं पहाड़ों में छोड़ दिया गया था, लेकिन दूसरे बच्चों के बदले मैं ज़्यादा लकी था क्योंकि सिंग ह्यून ने मुझे ले लिया था, एक बच्चा जो मरने वाला था। सिंग ह्यून इंसान और डीमन से नफरत करता है, लेकिन वो इतना भी कोल्ड और हार्टलेस नहीं था कि जो बच्चा मरते हुए बच्चे को इग्नोर कर दे। मैं घूमता रहा और शांत में वहीं रहा, लेकिन सिंह के साथ में हमें पता ही नहीं चला कि मेरी मेरे पास पहले की यादें नहीं हैं। मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। फिर बस एक चीज़ याद है जो मुझे अच्छे से याद है। मुझे धुंधली सी याद है। मैं थक गया था उसका हाथ पकड़ते हुए जिसने मुझे छोड़ दिया। वैसे भी मैं उस समय कई औसत बच्चों जैसा ही था। थैंक टू डीमन ग्रैनी जो मेरे घर के सामने थी और मेरा ख्याल रखा जैसे मैं उसका अपना पोता हूँ। उस समय से मेरी यादें शुरू हुई। वंग हमेशा इस घर में रहता था। पहले वो एक तलवार था, मूल रूप से एक मूल्यवान भंडार घर में आवरण के अंदर था, लेकिन एक दिन वह एक पीठ पर गांठ के रूप में घर के आसपास घूमने लगा। उसके बाद वह एक बिल्ली के रूप में बदल गया। समय बीतता गया और
अब वह ये बन गया है, अब वो आदमी बन गया है जो वो आज है। चिंकिंग बोलता है, हाँ तुम फिर से पहले जैसे लग रहे हो। वेट, क्या यह वही बात है जो तुम कह रहे हो? ये तुमने हमें सौंपा था वोंग? ये है? नहीं, तुम चाहते हो कि मैं उसके बिना अकेला चला जाऊं? तुम कितने नोएसे हो, मैं अभी बैड मूड में हूँ। तुम कितना परेशान करने वाले हो। मैं अभी भी बैड मूड में हूँ क्योंकि मैं उठा और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। डैम इट। और शिंगह्यून वह गया जहाँ जी क्यूंग बोलता है, इस डीमन के साथ क्या वो डरावना है? डीमन बोलता है, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, मुझे शोर बिल्कुल सहन नहीं होता, इसीलिए तुम चुप रहोगे? है ये हमारा घर है। कितना से देख रहा है गाइस। यस यस, गुड बॉय। यस, जाओ और मुझे बताओ। ये क्या है? आई एम चेरी। वोंग बोलता है, ऐसा लगता है फिर से गलत समझ गया जब मैंने गुड बॉय कहा। चेरी शट ऑफ। ऑल राइट, आई एम शट ऑफ। ये वियर्ड है, ये वियर्ड सी चीज़ क्या है? वोंग बोलता है, व्हाट इज़ इट? अच्छा, ये एक मशीन है जो वॉइस जैसी चीज़ समझता है। तो ये क्या, इसके बारे में क्या? वोंग बोलता है, वो एक टीवी है, टीवी में कोई शो चल रहा है, चलने दो सर। डीमन बोलता है, इस चीज़ पर वो कलर अच्छा लगता है और रंग भी बहुत चमकदार आता है। वोंग बोलता है, ठीक है, अब ये अन्य आवश्यकताओं की भी है। वो क्या है? वोंग बोलता है, यह एक एसी है जिसे ठंडी हवा आती है। यह एक फेक से अलग है, यह एक फैन से अलग है। वोंग बोलता है, हाँ, पानी खुद ही ठंडा निकलता है। डीमन बोलता है, मैंने जो दुनिया देखी थी ये उससे बहुत अलग है, क्योंकि कुछ भी हो जाए इंसान बहुत हार्ड वर्क करता है। जी क्यों बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम अपने कपड़े नहीं बदलोगे? डीमन बोलता है, क्यों? एक्सक्यूज़ मी, तुम पूछ रहे हो क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा है। वाओ, मेरे मिस्टेक्स के लिए मेरी गलतियों के लिए सॉरी गाइस, मैं इसे ठीक करने का ट्राई करूँगी। इसके हेड पे बम्प आ गया है, बिल्कुल सिंचन की तरह, बस एक ही बार लगा है ना, तो छोटा है। चलो शुरू करते हैं। वोंग बोलता है,
अभी कुछ खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। डीमन बोलता है क्यों? जी क्यों बोलता है? ये ऑब्वियस है क्योंकि तुम्हारे कपड़े बहुत चिपचिपे और बहुत मजाकिया हैं। क्या तुम फैशन को फॉलो करते हो? नहीं तो तुम खुद अपना फैशन तय करते हो। इन दिस प्ले जितना स्टाइल तुम जानते हो एक ही जगह पर फैशन को पहनना चाहिए। आज के फैशन और पुराने ज़माने के फैशन बहुत अलग है। तुमने छिपछिपा कहा। वोंग बोलता है दिल पे मत लो। जी क्योंग ने जो कहा मैं चिपचिपा। वोंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा है गाइस। यह नहीं बदला जा सकता क्योंकि आप इससे हमेशा ऐसे ही हैं। डीमन बोलता है मुझे वो पैसा लाकर दो जो इस देश में अभी इस्तेमाल कर रहे हो। मैं अब समझ गया हूँ ये पोशाक अभी के समय में फिट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं और नए कपड़े खरीदेंगे। मैं और ये कपड़े नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे कुछ पहनने के लायक कपड़े ला कर दो। वोंग बोलता है यही बात मुझे चिंतित कर रही थी। वह अपनी कला और अद्वितीय समझ के लिए जाना जाता है। बहुत समय से रहते हैं लेकिन वो हमेशा से डीमन स्ट्रेंट हर दौर में बेहतरीन फैशन की समझ के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए जगने के बाद ये सुनना कि वो चिपचिपे हैं उन्हें ज़रूर परेशान करेगा। That him important. तुम कमरे में क्यों थे? रुको, वो मेरा वॉलेट है। वोंग बोलता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो तुमने सोचा कि तुम मेरे पैसे यूज़ करोगे? पीछे भी देख लो यार तुम। ये कैरेक्टर ना मुझे बहुत क्यूट लगता है, जैसा लव इन इल्यूज़न में था उसके जैसा। हाय हाय, अब मैं क्या कर लूँ? खर्च कर दो। ओके खर्च कर दो, चलो इसे खर्च करने के लिए। बेचारा शॉपिंग मॉल में जी क्यों बोलता है मैंने सोचा था वो अच्छा दिखता है जब वो चिपचिपा था। शॉपकीपर बोलती है सर आप इसे पहन सकते हैं। वोंग वाओ। वोंग यस इसे भी ले लो। हाँ हमारे बेचारे के इसे भी ले लो। यस वह पहले से ही अच्छा दिख रहा था और कपड़ों ने उसे और भी आकर्षक बना दिया, लेकिन अब वह ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बदल गया है। वाओ एक्सक्यूज़ मी, वह आदमी आपके साथ है या नहीं? क्या वह एक मॉडल है? एनीवेज या एक्टर? कोई बात नहीं, वह सच में बहुत अच्छा दिखता है।
क्या चल रहा है? हाय, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? ओह, देखो गाइस, ये अभी से ही जल रहा है। वो क्या कर रहा है? वोंग बोलता है वह उनसे बात कर रहा है। यह एक सवाल नहीं है। क्या वह उन लड़कियों को जानता है? वोंग बोलता है नहीं, वो नहीं जानता है। डीमन बोलता है वह हंस और बोल रहा है ऐसे लोगों के साथ जिससे वह पहली बार मिल रहा है। वोंग बोलता है जी क्यों हमेशा से ऐसा ही था। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। सिंहयोन इसे जानता था। वो तनावग्रस्त और कोल्ड इंसान। गैस, इस पर्सन के बारे में जो बात हो रही है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। स्टोरी में देखते हैं कि ये कौन है और क्या है। मुझे नहीं पता था कि सिंहयोन उसे बड़ा कर रहा है। वो अड़ियल और तीखा इंसान। क्या वो आदमी बेरोजगार है? तो गिफ्ट का वेस्ट होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो ऐसे अड़ियल इंसान के साथ था जो एक हाफ डीमन है और इस तरह के चेहरे के साथ बेरोजगार है। एनीवेज मैं अपना बाल और कपड़े ठीक कर लेता हूँ और चलो जूते भी लेते हैं। वाह, चलो जूते के सेक्शन में चलो। जेकिंग बोलता है स्टॉप देर, देखो इसे। तुमने पहले ही मेरे क्रेडिट कार्ड से के लिमिट से बाहर हो गए हो। सॉरी, तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड के लिमिट से ही बाहर कर लिया है। पैसे ले लिया है गाइस, सो इंटरनेट बैलेंस। अरे यार, वो रो रहा है, अब तो छोड़ दो, चलो घर चलते हैं। और खर्च करना संभव नहीं है। मेरी गलतियों के लिए एक बार फिर से सॉरी गाइस। मैं अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने का ट्राई करूँगी। लेट्स स्टार्टेड। ये लोग शॉपिंग से घर आ गए हैं। बेचारा सारा सामान खुद उठा के लाया है। जी क्यों? मैं बहुत भूखा हूँ। क्या हमारे पास पहले से ही कोई फूड खाने के लिए है जो हमने पहले ही ख़रीदा था? मेरे पैसे पहले से ही खर्च हो चुके हैं। माय मनी यहाँ से था। मेरे पैसे पहले से ही खर्च हो चुके हैं। क्या वो घुसपैठिया भी हमारे साथ खा रहा है? ओह वेट, क्या वो भी हमारे साथ खा रहा है? क्या तुम भी हमारे साथ खाने वाले हो? मेरी एक्सप्लेनेशन और मेरा एक्शन मैच नहीं कर रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी गाइस। मैं अपने इन मिस्टेकों को जल्द ही ठीक कर लूँगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो आपका दिल करे। क्या तुम भी खाने वाले हो? हाँ, जी क्यों सोचता है वह अपने आप को पूरी तरह से इस घर का समझ रहा है। क्या वह सच में खाएगा? वांग बोलता है मास्टर,
वो ऐसे इंसान नहीं है जो खाना छोड़ दे। जी क्यों सोचता है सिर्फ इसलिए कि वो बहुत काइंड और हैंडसम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा। डीमन बोलता है तुम इतना कम क्यों खाते हो। सॉरी गाइस, जब मुझे इसका नाम पता चल जाएगा तो मैं वही प्रोनाउंस करूँगी। वांग बोलता है यह बहुत बदल गया है, जब हम खेत में काम करते थे अब यह आम बात हो गई है। जी किंग सोचता है यही कल तक वांग और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, वो अचानक आ जाता है, फिर हमारी शांतिपूर्वक ज़िंदगी में दखल दे देता है। और वह इतना सेमलेस है, मेरा खाना भी खा रहा है। वो इतना सेमलेस है, वो मेरा खाना भी खा रहा है और मेरे पैसे भी चले गए। भले ही मैं पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे अपने आप को इस तरह से परेशान नहीं करने दे सकता। What is your name, sir? It's none of your business. तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? Not bad. उसने मुझे इग्नोर कर दिया। खाना खाने के बाद कॉफ़ी। मुझे भी कॉफ़ी ला के दो। जी क्यों बोलता है किम मॉम यूंग शी। व्हाट? मैं तुम्हें मॉम यूंग बुलाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई नाम नहीं है। ये असुविधाजनक है। यह क्या है? तो फिर मैं क्या बुलाऊं? तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? शायद ऐसे मौके आ जाएंगे जब मुझे तुम्हें अचानक बुलाना होगा। अगर तुम साथ में यहाँ रहने वाले हो तो तुम्हें एक कोरियन नाम की ज़रूरत होगी। तो फिर मैं तुम्हें अब से किम मॉम यूंग शी बुलाऊंगा। निकल लो। What the hell? ये कुछ दिलचस्प लग रहा है। तो फिर मैं क्या करूं? कभी तुम्हें बुलाना होगा। मैं क्या कह सकता हूं? चलो एक सबटाइटल चुनते हैं। एनीवेज, मैं तुम्हें अब से किम मोंग यून शी बुलाऊंगा। हाँ, वांग लगता है वो यहाँ से खिसका हुआ है। जी क्यों? वांग, मैं अब सोने जा रहा हूँ। फिर वहाँ से आके बोलता है गाइस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरे सोते समय यहाँ हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी वांग को अपने साथ लेके नहीं जा सकते हो। क्या? यू गॉट इट? तुम समझ गए? देन बाय। हाँ, वो सच में डिफरेंट है।
वो सच में खिसका हुआ है। मास्टर, मास्टर तो आपका प्लान क्या है? मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। आपका मतलब यहाँ पे यह मैटर नहीं करता, राइट? शिंगह्योन यहाँ पे नहीं है और मैं कभी भी इंसानों का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। तो तुम इंसान बन गए हो। वाह।